वेलकम। आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मीनिंग हुआ कि मैट्रिसेस दो या दो से ज़्यादा या किसी एक सिंगल मैट्रिक्स को भी लेकर किस टाइप के हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे उनको प्लस करना, माइनस करना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं दे आर कॉल्ड द ऑपरेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द एडिशन। विद द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आपकी इच्छा है कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली इनिशियल कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी अगर हम ये सपोज करें कि इफ ए एंड बी आर टू matrices of same order, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स लिए आपने और दोनों का ऑर्डर आपको सेम चाहिए जी, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए कंसीडर की, उसके एलिमेंट्स को आपने लिखा ए आई जे, ऑर्डर लिखा m इंटू n। साथ ही साथ मैंने बी एक और मैट्रिक्स कंसीडर की, दैट इज ऑल्सो बी आई जे, और उसका भी ऑर्डर m इंटू n। यानी आपने देखा कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तभी उनको आप ऐड कर सकते हैं। यानी a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो तब आप बोलते हैं a प्लस बी इज डिफाइंड। आपको लिख देना चाहिए a प्लस बी इज डिफाइंड, यानी a और b को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जी, जब हम a और b को ऐड कर सकते हैं तो कैसे करेंगे जी? आप कहेंगे जी a प्लस बी को आप लेंगे तो हर एक एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दीजिए जी आप, ए आई जे और बी आई जे, और उसके ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी m इंटू एन होगा, और वो आपके पास, मान लीजिए हमने सपोज कर लिया कि सम सी आई जे कोई एलिमेंट आ गया और उसका ऑर्डर m इंटू एन है जी। ठीक है, तो आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं सेम ऑर्डर के, तो आप बोलेंगे हम उनको ऐड कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप बोलें कि इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, देन a plus b is not defined। ठीक है, तो तब हम a और b को ऐड नहीं कर सकते। ठीक बात है। आइए एक एग्जांपल भी मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने मान लीजिए a एक मैट्रिक्स सपोज किया जिसके एलिमेंट्स मेरे पास मान लीजिए 2 3 -1 है। चलिए इसको 5 0 7 मान लीजिए, मैं बोल देता हूँ राइट। एंड बी मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स सपोज किया, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको मैंने 4 9 11 2
5 7, चलो जी ऐसा सपोज कर लिया जी। तो आप देख रहे हैं ए और बी, सबसे पहले साइज देखिए जी इनका, 2 रोज 3 कॉलम्स, यहां पर भी 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं जी। तो आपने बोला देन अगर मुझे a प्लस बी फाइंड करना हो तो मुझको क्या करना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना पड़ेगा। इस 2 में इस 4 को प्लस कर लीजिए, तो यहां मुझको लिख देना चाहिए 2 प्लस 4। दूसरे एलिमेंट पर आ जाइए 3 प्लस 9, तीसरे पर आ जाइए -1 प्लस -1 और प्लस 11। इज इट फाइन? -1 प्लस 11, ठीक है। उसके आगे 5 और 2 को ऐड कीजिए, 0 प्लस 5 एंड 7 प्लस 7, राइट। तो नई मैट्रिक्स जो मेरे पास आ गई वो आ गई जी 6 12 10 7 5 एंड 14, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो मैट्रिसेस को ऐड कर लिया जी, ठीक है। तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को आपने ऐड किया और उसके बाद जो ऑर्डर आया, ऑर्डर भी वही है, कितना, a प्लस बी का ऑर्डर इज ऑल्सो 2 into 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स आफ्टर एडिशन। ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर आपके पास वही सेम है जो a और b का ऑर्डर था, ठीक है, राइट। आइए इसके बाद हम सीखते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मान लीजिए ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि एलिमेंट जिसके ए आई जे हैं, साइज मान लीजिए उसका m×n है, आपकी इच्छा है उसका नेगेटिव ए निकालते हैं। तो नेगेटिव ए का मतलब है अंदर वाले हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए और उसके बाद जो आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी उसका साइज भी वही होगा जो ए मैट्रिक्स का था जी। तो नेगेटिव ए का मतलब है केवल आपने अंदर वाले हर एक एलिमेंट के साइंस को चेंज कर देना है जी, राइट। तो वो नेगेटिव आ जाएगा जी। अब नेगेटिव इसलिए बताया क्योंकि अब हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा आपको बताने की है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस को माइनस करना चाहिए। अभी आपने ऊपर ए और बी दो मैट्रिसेस डिफाइन किए थे, उसके लिए भी सबसे पहले ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए जी, तभी आप कहेंगे ए माइनस बी इज डिफाइंड, यानी ए और बी को हम माइनस कर सकते हैं जी। तो अब अगर आपको ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो क्या करें, ए के हर एक एलिमेंट में से बी की कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। जैसे हमने ऐड किया था बिल्कुल उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, राइट। अब अगर आप एक बार फिर
दो मैट्रिसेस मान लीजिए आप ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 5 0 -1 4, ये एक मैट्रिक्स आपने ले ली। दूसरी एक मैट्रिक्स आप और ले लेते हैं जी, 4 3 मान लीजिए 9 1 -11 -2, और अब की बार आपकी इच्छा है a माइनस बी फाइंड करने की। तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि क्या मैं a माइनस बी निकाल सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल यस निकाल सकते हैं जी, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है जी। आइए जी, 2 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 9 को माइनस कर दीजिए, -1 में से 11 को माइनस कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा, -11 प्लस हो जाएगा। 3 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 0 -1 कर लीजिए, एंड 4 +2 कर लीजिए, राइट। तो दैट विल 4 + 2, तो दैट विल गिव अस, उससे क्या आएगा हमारे पास, -2 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये -4 होगा, ये -1 होगा, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को। क्लियर जी? ठीक, बिल्कुल सही। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी, आइए उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट, सबसे पहला प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब देखिए, कम्यूटेटिव को जानते हैं वैसे तो आप, अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ए प्लस बी इज डिफाइंड, या आप कहने लगे जी मैं तो बी प्लस ए कैलकुलेट करूंगा, तो ए प्लस बी एंड बी प्लस ए गिव्स द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो आपने बोला दिस ए प्लस बी एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू ईच अदर, लेकिन कब, इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी का ऑर्डर अगर सेम होगा तो उनको हम ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, कोई मैटर नहीं है जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। चलिए, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बात करते हैं, वो है जी मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अब इसके लिए हमें क्या करना है, तीन मैट्रिसेस लेनी है, लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, और तीनों मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, ऑफ द सेम ऑर्डर। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी सेम साइज की होनी चाहिए जी। ठीक है, तो देन आप अगर ए प्लस बी पहले कर लो, जो भी कुछ है उसमें आप सी को ऐड कर लो, या आपने बोला जी हम
बी प्लस सी निकालने के बाद ए को उसमें ऐड कर लेंगे, तो आप कहते हैं इट विल गिव द सेम रिजल्ट, एक ही जैसा रिजल्ट आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम कहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या बताया, रेस्ट्रिक्शन है कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। आइए जी एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं, और बल्कि प्रॉपर्टी ना कहूं तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा, और वो है जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। वो तो एक ऑपरेशन मान लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कोई कांस्टेंट, ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, राइट। अब मान लीजिए लेट ए इज ए मैट्रिक्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी साइज हो सकता है जी, ठीक है। ए इज, बल्कि एनी मैट्रिक्स कह दीजिए, ए इज एनी मैट्रिक्स, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो सकती है जी, ठीक है। अब अगर एंड के इज ए नॉन जीरो नंबर, के इज ए नंबर, जीरो भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बना देगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। तो देन अगर आपने k के साथ a को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपने k के साथ उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो आपको हर एक एलिमेंट के साथ उस k का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल भी लिखता हूं आपके सामने, सो दैट कि आपको इजीली क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 2 4 3 1 5 7, ये मैट्रिक्स ए है जी, और जो के है वो मेरे पास मान लीजिए 3 है जी। अब मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा है 3a निकालने की जी। तो 3a का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इस मैट्रिक्स को, और अंदर वाले हर एक एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 9 होगा यहाँ पर, और 21 होगा। सिंपल, अंदर के हर एक एलिमेंट के साथ आपने इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो भी कांस्टेंट होगा वो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसके साइज पर कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स था, तो यहाँ भी आपके पास ये 2 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद ए स्केलर क्वांटिटी, या मल्टीप्लीकेशन विद ए कांस्टेंट, करेक्ट। आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं जी। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, और उसमें लिखा गया, नंबर 1 डाल देता हूं, चलो इसको, इफ 2 times 3 4 5x plus 1 y 0 1 equals 7 0
दिस इज 7 0 10 एंड 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड x माइनस वाई, फाइंड x माइनस वाई। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके पहले x निकाल लीजिए, फिर y निकाल लीजिए और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जी। आइए देखते हैं जी कैसे करें इसका सॉल्यूशन। आपके पास देखिए कौन स्केलर है, अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 6 10 8, दिस इज 2x प्लस 1 y 0 1 और किसके इक्वल 7 10 7 10 0 5। करेक्ट। अब इन्हें ऐड करते हैं जी, एडिशन भी समझ में आएगा आपको। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, देन आ जाएगा 8 प्लस वाई, ये आ जाएगा जी 10 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, एडिशन आपने कर लिया जी और किसके इक्वल पुट कर दिया, 7 10 0 5। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वालिटी लगी है। इक्वालिटी बराबर का निशान लगा है तो मैच करते हैं। क्या पहला एलिमेंट मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है जी, दिस इज 10 दिस इज ऑल्सो 10। अब ये भी तो इक्वल होने चाहिए जी, तो आप क्या बोलेंगे जी, आप बोलेंगे 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू तो मेरे पास निकल आई -8। उसके बाद ये पोजीशन के एलिमेंट को भी इक्वल पुट कीजिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x का वैल्यू आपके पास आ गया जी 2। करेक्ट। आपसे क्या मांगा था, आपसे मांगा था x माइनस वाई, तो देन x माइनस वाई कितना होगा जी, x का वैल्यू तो है जी 2 माइनस y का वैल्यू -8 है तो +8 हो जाएगा, दैट विल गिव यू 10। तो रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया जी 10। तो बड़ी सिंपल सी बात थी जी, यहाँ हमने स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सीखा, दो मैट्रिसेस को ऐड करना भी सीख लिया और दो इक्वल मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करके जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू थी उसको निकालना भी हमने सीख लिया। ये 8 था जी। करेक्ट, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं जी। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं जी। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोला, इसमें मुझसे बोला फाइंड दिस कैपिटल X एंड कैपिटल Y if 2x plus 3y equal to 2 3 4 0 and 3x plus 2y equal to -2 plus 2 1 एंड -5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये ऐड करके एक मैट्रिक्स आ रही है, तो पक्की बात है ये दोनों भी मैट्रिसेस ही होंगी, ये भी एक मैट्रिक्स होगी, y भी एक मैट्रिक्स होगी, ऐसा इधर भी जी। तो जब उसने आपसे फाइंड कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू मांगा तो इसका मीनिंग हुआ कि आपसे मैट्रिक्स X मांगी, आपसे मैट्रिक्स Y की वैल्यू भी मांगी जी। तो टिपिकल नहीं है जी, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। सीधा सीधा अगर आप देखें तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं ये 6 हो जाएगा, और अगर इसे 3 से कर दूं ये भी 6 हो जाएगा। इन दोनों को फिर हम कैंसिल कर लेंगे, माइनस कर लेंगे जी। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन
इसे आपने फर्स्ट बोल दिया जी और इसे आपने सेकंड बोल दिया जी। एंड इक्वेशन नंबर एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई, जिससे y वाली टर्म्स हम इक्वल बनाना चाह रहे हैं जी। एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए जी, अब देखिए जी, आपकी इच्छा क्या है इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने की। ये क्या बनेगा आपके पास 4x प्लस 6y। अब इस मैट्रिक्स को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 6 0, राइट। उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है जी, तो आपके पास आएगा 9x प्लस 6, कैपिटल Y लिखना चाहिए था मुझे, कैपिटल Y इक्वल टू, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, -6 प्लस 6 3 -15। और उसके बाद आपने क्या सोचा, इनको सब्ट्रैक्ट करना है जी। मैंने सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वाली मैट्रिक्स के नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों। ये आ गया 9x 4x, तो -5x आपके पास रह गया, -5x इक्वल टू कितना जी, उस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है जी। माइनस करने का मतलब नीचे वाली का साइन चेंज कर दीजिए, इट विल 10, ये आपके पास 0 आ जाएगा, 8 - 3 ये 5 आ जाएगा आपके पास, 0 + 15, तो आपके पास आ गया 10 5 0 15। ये -5x की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x विल बी -5 से डिवाइड कर दीजिए अंदर वाले हर एक एलिमेंट को जी, तो ये आ जाएगा -2, ये -1, ये 0 और ये -3, -2 -1 0 एंड 3। तो कैपिटल एक्स, लो जी, एक मैट्रिक्स जो आपके पास मांगी थी आपसे वो आ गई जी आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी आप इस x का वैल्यू पुट कर लीजिए जी, आपके पास y का वैल्यू, y मैट्रिक्स भी आ जाएगा जी। तो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। आप मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट में। अब फर्स्ट से इक्वेशन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट से मेरे पास निकल करके आएगा 3y इक्वल टू 2 4 3 0, और उसमें से माइनस कर लेंगे आप इस 2x को जी, तो 3y किसके इक्वल, 2 4 3 0 और -2, और x का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया, x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया -2 0 -1 -3, राइट। तो इससे आपके पास इस 3y का रिजल्ट आया, ये 2, ये देखिए प्लस का 4 हो जाएगा, 2 + 4 यानी आपके पास आ गया 6, ये भी आ गया 4 + 2, दिस इज ऑल्सो 6। इसके बाद आ गया 3 - 0, ये 3 आ जाएगा, ये आ गया 0 प्लस का 6 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 6 6 3 6। ये तो 3y की वैल्यू हो गई, लेकिन अगर आप इससे y मैट्रिक्स को निकालना चाहें तो 3 से अंदर वाली हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 2 1 और ये 2, तो 2 2 1 2। मैं एक बार और क्लियर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, y इक्वल टू 2 2 1 एंड देन 2, ये मैट्रिक्स y आ गई। तो आपसे इस प्रॉब्लम में देखा था x और y, कैपिटल x और कैपिटल y का वैल्यू मांगा था, जो कि एक मैट्रिक्स की टर्म में आपके पास रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर, राइट। आइए और क्वेश्चन करते हैं एक दो।
एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जी आपको, वो है जी 8 4 3 0 -2 एंड 6। एक मैट्रिक्स आपके पास ए, जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है, और बी एक और मैट्रिक्स, उसका साइज आपको गिवन है 2 × 3 3 × 2 2 4 -5 एंड -2 2 1। मैट्रिक्स ए और बी दे दिए जी आपको। आपसे बोला गया फाइंड कैपिटल एक्स, यानी ये भी एक मैट्रिक्स होगी जी, ऑफ ऑर्डर 3 × 2। यानी आपने एक मैट्रिक्स 3 × 2 ऑर्डर की और फाइंड आउट करनी है। किस तरह की है वो? सच दैट 2a + 3x = 5। ठीक है जी। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैट्रिक्स x। ये x फाइंड करना है जी मुझे। तो 2a को मुझे उधर शिफ्ट कर लेना चाहिए जी। तो आप बोलेंगे कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट 3x, उसका रिजल्ट होना चाहिए 5b - 2a। चलिए पहले इसे फाइंड आउट करते हैं, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे। 5b आपके पास है 2 4 -5 -2 2 1 एंड देन नेगेटिव माइनस ट्वाइस ऑफ ए है आपके पास 8 4 3 0 -2 6। राइट, देखिए जी कितना आएगा ये। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 20 -25 -10 + 10 5। ऐसा कीजिए कि यहाँ बीच में प्लस कर दीजिए और अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -16 -8 -6 0 + 4 -12। अब इनको ऐड कर लेते हैं जी। 10 -16 -6 आ गया जी यहाँ पर, -10 और ये 0 -10 आ गया जी। 20 -8 12 आ गया जी। 10 + 4 दिस इज 10 और प्लस 10, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। This is 10 10 20 10 -25 and 5, again it is -16 -8 -6 0 -4 0 4 and 12. Right, now it is 10 + 4 which is 14. 10 + 4 that is 14. राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 -6 -25 -6 -31 एंड -12 और ये 5 -7। करेक्ट, ये आपके पास आ गया। करेक्ट, ये किसका वैल्यू आया मेरे पास? ये आपके पास वैल्यू आया 3x का। तो आपके पास आ गया 3x = -6 12 -31 -10 14 -7। करेक्ट।